हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने बिज़नेस स्टडीज़ में इंटरनेशनल बिज़नेस चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंपोर्ट प्रोसीजर और भी बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़े थे। तो उसमें ना हमारा एक टॉपिक रहता था, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन टॉपिक है, तो आज हम वो करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में सबसे पहले हमने एक्सपोर्ट जानना होगा कि एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि एक कंट्री है और उस कंट्री से हम दूसरी कंट्री में माल भेज रहे हैं। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो इंडिया होगी सेलर, ठीक है। तो वो अपना माल जब दूसरी जगह भेज रही है तब वो सेलर है, लेकिन अगर वो दूसरी कंट्री में बेच रही है अपना माल तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई उसको हम अमेरिका से फ़ोन आ जाए इंडिया वाली कंपनी को कि भाई यहाँ पे माल भेज दो और इंडिया वाले डायरेक्ट माल भेज देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि गुड्स या सर्विस जो भी उन्हें सप्लाई करना होगा उसके लिए उनको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो क्या है वो प्रोसेस, चलिए देखते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है रिसिप्ट ऑफ एन ऑर्डर। कि सबसे पहले जो भी कंपनी एक्सपोर्ट करने वाली है, यानी अपना गुड या फिर सर्विसेज जो भी है वो दूसरी कंट्री में भेजने वाली है, तो ऐसे ही नहीं भेज देगी। सबसे पहले उसको ऑर्डर मिलेगा, है ना। ऑर्डर मिलेगा, उसी ऑर्डर के बिहाफ पे वो भेजेगी वहाँ पे। तो ये ऑर्डर डायरेक्टली भी मिल सकते हैं उसको और एजेंट के थ्रू भी मिल सकता है। मतलब कि एक्सपोर्ट करने वाली जो भी जिस भी देश की कंपनी है, या तो वो डायरेक्टली ऑर्डर लेगी या फिर वो एजेंट अपॉइंट कर लेगी। और फिर ये जो एजेंट होते हैं ना, ये उसके कंपनी के बिहाफ पे ऑर्डर लेंगे और फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यानी ऑर्डर मिलना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग लाइसेंस एंड कोटा। ऐसे तो है नहीं कि भी ऑर्डर मिल गया और आपने सामान बना दिया और भेज दिया, है ना। आपने अगर एक देश से दूसरे देश में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ भेजना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। बिना लाइसेंस के, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहीं जाते हैं दूसरी कंट्री में तो हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही जब हम अपने गुड्स या सर्विसेज यानी अपना जो माल है हम उसको भेजते हैं दूसरी जगह, तो हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। तभी ये होता है कि हाँ भी वो सही है। अदरवाइज़ हम ये सोचते हैं कि हो सकता है वो गैर कानूनी हो, तो लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो वो लाइसेंस, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा लाइसेंस होना चाहिए? एक्सपोर्ट लाइसेंस। क्लियर। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये एक्सपोर्टर जो है इंपोर्टर से डिमांड करेगा। एक्सपोर्टर क्या बोलेगा इंपोर्टर को कि भाई तू मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट दे, ठीक है। एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बोलेगा कि भाई तू मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट दे। अब ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये होता क्या है, तो इसके ऊपर मैंने स्टार मार्क कर रखा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो जस्ट अभी इतना समझ लो कि एक्सपोर्टर जो है वो इंपोर्टर से मांगेगा क्या? लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। पहले ऑर्डर मिला, फिर उसने लाइसेंस वगैरह बनवा लिया अपना, और अब वो इंपोर्टर से लेटर ऑफ क्रेडिट की डिमांड करेगा। इसके साथ साथ एक्सपोर्टर को क्या करना होगा अभी? फिक्सिंग एक्सचेंज रेट। कि भाई हमने जिस करेंसी में हमने अपना करना है ना व्यापार, तो वो करेंसी हम एक्सचेंज कर पाए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंट्री में भी रुपया चल रहा है और दूसरी कंट्री में भी रुपया चल रहे हो, है ना। अब हम अमेरिका में मान लो कर रहे हैं एक्सपोर्ट, तो वहाँ की करेंसी वहाँ की फॉरेन करेंसी जो है वो क्या होगी? डॉलर होगी। हमारी होम करेंसी होगी रुपए और वहाँ की फॉरेन करेंसी होगी क्या? डॉलर। तो हमारे पास ना ये होनी चाहिए, डॉलर भी होनी चाहिए उस टाइम, ताकि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो इजीली कर पाए। तो हम एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स करेंगे। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज फॉर्मेलिटी। इसके साथ साथ जो जैसे कि हमने एजेंट लगाया है ना, तो उसकी कुछ फॉर्मेलिटी बनती है। और फॉरेन एक्सचेंज यानी हम जो ये पैसे अदल बदल कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड भी कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, वो हमें फॉलो करने होंगे। जैसे कि पेमेंट, जैसे हम पेमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, है ना। मान लो भाई फॉरेन कंपनी वाले दूसरा करना चाहते हो, हम दूसरा करना चाहते हो, तो सेम मेथड होना चाहिए। उसके बाद है प्रिपरेशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। कि अब ये जो ऑर्डर हमें मिल चुका है, अब इसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। जैसे कि अब जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा? मार्किंग करेगा कि भाई हमें ये सामान भेजना है, फिर उनकी पैकिंग करवाएगा। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट कि भाई हमने जो भी सामान भेजा है उनमें कोई भी कमी नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है ना। जांच सर्टिफिकेट होता है एक तरह से ये, कि जो भी हमारा सामान है ना वो दुरुस्त है और सही है। उसके बाद कस्टम एजेंट से रिलेटेड जो भी वो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करेगा,
ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेलिटी बाय एजेंट। एजेंट की क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है? परमिट फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट। वो ना कस्टम डिपार्टमेंट मतलब जैसे कि आपका माल शिपिंग के थ्रू, जैसे जहाज के थ्रू भेजा जाना है ना यहाँ से वहाँ, तो वो परमिशन लेगा कस्टम डिपार्टमेंट से कि क्या मैं अपना जो है एजेंट परमिशन लेगा कि क्या हम अपना सामान वहाँ बेच सकते हैं, परमिशन मिल गई। फिर उसके बाद डिस्क्लोज ऑल डिटेल ऑफ गुड्स, जो भी वो सामान बेच रहा है उसकी सारी डिटेल, जैसे इसकी क्वांटिटी ये है, इसका कलर ये है, साइज़ ये है, और हम इतने पीस भेज रहे हैं, तो सारी जो भी चीज़ है वो उसको डिस्क्लोज करेगा। प्रिपेयर शिपिंग बिल, और क्योंकि माल जहाज के थ्रू भेजा जाना है, शिप के थ्रू भेजा जाना है, तो जो वो बिल बनेगा वो बिल तैयार करेगा। मास्टर ऑफ शिप, शिप का जो मास्टर होता है ना, जहाज का मास्टर, वो भी ये रिसिप्ट जो है तैयार कर लेगा इन सब से रिलेटेड, क्योंकि वही मेन काम करेगा, वही देखेगा कितना माल शिप में चढ़ा और कितना भेजा गया वगैरह वगैरह। उसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग, जैसे कि हमने ऊपर देखा था लेटर ऑफ क्रेडिट, इस पे मैंने स्टार मार्क लगाया था क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगी। उसी तरह से बिल ऑफ लैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये ना 2 से 3 मार्क्स में आ जाता है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, सो बिल ऑफ लैंडिंग क्या है? बिल ऑफ लैंडिंग ना, एक्सपोर्टर जो है वो एक रिसिप्ट जो भी मतलब उसने यहाँ बनाई थी ना, तो उसकी कॉपी क्या देगा? शिपिंग कंपनी को देगा, और शिपिंग कंपनी के लिए वो बिल ऑफ लैंडिंग होगी। मतलब क्या है कि एक्सपोर्टर ने जैसे कि यहाँ पे कुछ डिस्क्लोज करी थी ना कि भाई हमने क्या क्या सामान में क्या क्या क्वांटिटी डाली है, कितना प्राइस है, किसको भेजा जाना है, तो वो सारी चीज़ें एक्सपोर्टर उसकी कॉपी करवा लेगा जो ये डिटेल दी थी उसकी, और फिर वो शिपिंग कंपनी को देगा, और शिपिंग कंपनी के लिए बिल ऑफ लैंडिंग होता है। तो जब एजेंट ने अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी, उसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर रिसिप्ट करना है, उसके बाद हमारा लाइसेंस वगैरह बन जाएगा। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट की डिमांड करेगा एक्सपोर्टर इंपोर्टर से। उसके बाद एक्सचेंज रेट की, हमने कौन सी करेंसी में अपना ट्रांजैक्शन करना है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज फॉर्मेलिटी और भी जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करेगा। फिर एग्जीक्यूटिंग की, अब एग्जीक्यूशन का टाइम आ चुका है, तो हम पैकिंग वगैरह कर लेंगे, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एजेंट की क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है वो फुलफिल करेगा, फिर बिल ऑफ लैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, फिर है शिपिंग एडवाइस टू द इंपोर्टर। एक्सपोर्टर जो है इंपोर्टर को देता है ये एडवाइस, सलाह, क्या कि भाई कॉपी ऑफ पैकिंग लिस्ट, जो भी हमने पैकिंग में सामान डाला है ना, तो उसकी कॉपी वॉपी आप रख लेना। कॉपी ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग, बिल ऑफ लैंडिंग की कॉपी रख लेना आप, बिल ऑफ लैंडिंग की, क्योंकि भाई बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये शिपमेंट कि भाई हमने शिप में ये सामान चढ़ा दिया है और ये सारी चीज़ें हैं, आप चेक कर लेना, तो इन सब से रिलेटेड वो सलाह देता है इंपोर्टर को। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू द बैंक। अब इसमें क्या करेगा, आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, 1 डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, उनको वो बैंक के सामने प्रेजेंट करेगा। कौन? एक्सपोर्टर। क्यों करेगा भाई, वो भी आगे बताएंगे आपको। जब ये जो है ना बैंक के पास अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर देगा ना, और फिर लास्ट में जैसे कि हमने इंपोर्ट प्रोसीजर में पढ़ा था, फिर बैंक जो है वो ये डॉक्यूमेंट इंपोर्टर के बैंक के पास पहुंचा देती है, और इंपोर्टर जो है वो डॉक्यूमेंट तभी रिसीव कर पाता है जबकि वो क्या देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट देता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद है रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, और लास्ट में अब ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली है प्रोसेस। तो इसमें जो भी बैंकिंग फॉर्मेलिटी है, स्पेसिफिक बैंकिंग फॉर्मेलिटी है, वो फुलफिल कर लेगा, पूरा कर लेगा, और लास्ट में उसको पेमेंट मिल जाएगी। अब देखो 2 टॉपिक्स थे हमारे जो कि मैंने बोला था कि लास्ट में बताऊंगी, एक है लेटर ऑफ क्रेडिट और एक है बिल ऑफ लैंडिंग। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? ये है इंपोर्टर का बैंक, प्यारा सा बैंक है ये, और ये क्या करता है, मान लो कि इंपोर्टर है और वो ना पेमेंट कर नहीं पाया, उसने सामान तो मंगा लिया बट पेमेंट नहीं कर पाया, तो ये जो बैंक है ना इंपोर्टर का, ये ना एक एक लेटर सा लगा लो, ठीक है, ये लेटर सा देता है एक, और वो जो लेटर है ना उस पर ये लिख के देता है कि अगर मेरा इंपोर्टर जो है वो पेमेंट नहीं कर पाया ना, तो मैं कर दूंगा पेमेंट। किसको? एक्सपोर्टर को। ये जो एक्सपोर्टर है ना, इसको ये बैंक पेमेंट कर देगा। तो वो एक लेटर के ऊपर साइन वाइन करके जो है लिख के देता है, तो वो होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि इंपोर्टर का बैंक देता है किसको? एक्सपोर्टर को। क्लियर? उसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग। बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है? एक तरह का ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। बिल ऑफ लैंडिंग लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि टाइप ऑफ गुड, किस तरह का माल मंगाया गया है, उसकी क्वांटिटी क्या है, शिपर कौन है जिसको ये भेजा जा रहा है, और ट्रांसफ़र करने वाला कौन है, मतलब एक्सपोर्टर कौन है। उसके बाद ट्रांसपोर्टर यानी जो कैरियर, मतलब कि जो भेज रहा है, कौन है? एक्सपोर्टर।
ट्रांसपोर्टर भी वही है, कैरियर भी वही है, एक्सपोर्टर भी वही है। जो भेज रहा है वो किसको इशू करता है? ये शिपर को। मतलब कि एक्सपोर्टर जो है ये बिल ऑफ लैंडिंग देगा, किसको देगा? शिपर को देगा कि भाई इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख लेना। ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी होती है और बिल ऑफ लैंडिंग लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। तो हो गया ये टॉपिक क्लियर, और आपका जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ ज़रूर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके भाई। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।